हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे पाइथन रिवीजन टूर 2। इस रिवीजन टूर 2 में 4 चैप्टर्स होंगे हमारे। स्ट्रिंग्स, फिर लिस्ट, फिर टपल्स पढ़ेंगे और फाइनली डिक्शनरीज पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में आपको काफ़ी कुछ सिमिलर भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स। व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग क्या होती है? देखिए, स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच शुड बी एनक्लोज इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। मतलब हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होगा, वो एक स्ट्रिंग कहलाएगी। और याद रखिएगा, स्ट्रिंग जो भी होती है वो हमेशा तो सिंगल कोट में क्लोज एनक्लोज होगी या डबल कोट में एनक्लोज होगी। एनक्लोज का मतलब है स्टार्ट अगर सिंगल कोट से करेंगे तो खत्म भी सिंगल कोट पे करेंगे, और स्टार्ट डबल कोट पे खत्म करेंगे, शुरू करेंगे तो खत्म भी आप डबल कोट पे करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई सिंगल कोट पे शुरू करें और डबल कोट पे खत्म करें, तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल होती है। मतलब एक बार बन गई तो इनकी वैल्यू में मॉडिफिकेशन नहीं होता, मतलब उसमें मॉडिफाई नहीं होता। मुझे एक नई वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर उसको पॉइंट करना पड़ेगा। मतलब पुरानी वैल्यूज में चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग। अच्छा, देखते हैं। ये रहा। जैसे मेरे पास क्या है? एस टी आर हेलो। तो यहाँ पे क्या होगा? एक एस टी आर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसके अंदर क्या जाएगी? हेलो जाएगी। अब जो हेलो है ये 5 कैरेक्टर्स का क्या है? कॉम्बिनेशन है। एच, ई, एल, एल और ओ। अब ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं वो सिंगल एस टी आर नाम के वेरिएबल के अंदर आ रहे हैं। तो ये वेरिएबल इनको, यानी सिंगल कैरेक्टर्स को डील करने के लिए क्या देता है? इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग बोलते हैं। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड कराता है। पहला इंडेक्स होता है 0। हमेशा जब भी स्ट्रिंग स्टार्ट होगी तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? पहला 0 होगा। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। और याद रखिएगा कि जब भी हमारा इंडेक्स खत्म होगा तो हमेशा वो जितनी भी उसकी लेंथ होगी या साइज होगा, साइज का कितना है? 5 है। लेंथ कितनी इसकी? 5। 5 कैरेक्टर्स है, उससे एक कम तक होगा। मतलब लास्ट इंडेक्स क्या होगा? हमेशा उससे एक कम होगा। तो इसलिए इसका लास्ट इंडेक्स क्या है? 0। क्योंकि ये इंडेक्स आगे की तरफ चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, इसको क्या बोलेंगे हम? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। जनरली अगर हम बात करें सी की, सी प्लस प्लस या जावा की, तो वहां पे एक ही इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। उसी को हम इंडेक्सिंग बोलते हैं, इंडेक्स नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। लेकिन पाइथन में हमारे एक और इंडेक्सिंग होती है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग या बैकवर्ड इंडेक्सिंग। इसमें क्या होता है? लास्ट वाला जो भी होता है स्ट्रिंग का कैरेक्टर, उसका इंडेक्स क्या होता है? -1 होता है। फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। और ये कहलाती है आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये क्या कहलाएगी? आपकी बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है। अच्छा, एस टी आर हेलो। तो एस टी आर के अंदर क्या गया? हेलो गया। प्रिंट कराया एस टी आर, तो प्रिंट कर जाएगा हेलो, जो भी एस टी आर की वैल्यू होगी। अब मैंने एक एस टी आर वन डिक्लेयर किया, तो क्या होगा? एस टी आर वन नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा जिसके अंदर क्या जाएगा? ए। अब ये भी एक स्ट्रिंग है तो इसका भी इंडेक्स नंबर जनरेट होगा। पहला 0 और यही एक है, यही एक ही। अब लाइन में एक ही बच्चा खड़ा है, वही पहला बच्चा, वही आखिरी बच्चा, तो इसका नेगेटिव इंडेक्स क्या होगा? -1। ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट कराऊंगा एस टी आर वन, तो प्रिंट क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, इस कंफ्यूजन में मत, या इसको ऐसे मत समझ लीजिएगा कि भैया ये मल्टीपल कैरेक्टर्स इसलिए डबल कोट्स में कराया, ये सिंगल कैरेक्टर तो सिंगल कोट में। नहीं भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, हेलो सिंगल कोट में, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डबल कोट्स में। बस याद रखिएगा जिस कोड से शुरू हो रहा है उसी कोड पे क्या होगा? वैल्यू खत्म होगी। तो ये क्या होती है? मेरी स्ट्रिंग्स होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है। विच इंडेक्स नंबर इज यूज टू रिप्रेजेंट द लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग? जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है अनु, ANU। तो इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो इसका लास्ट इंडेक्स नंबर हमेशा क्या होगा? -1 होगा। तो इसका आंसर क्या है? -1। अच्छा, अगर ऑप्शन में कुछ ये होता कि LEN, मान लीजिए ये स्ट्रिंग थी ए A-1, तो ये आंसर भी सही होता है। ठीक है। एलियन मेथड, लेंथ मेथड हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन होता कि पहले वाले का जो फर्स्ट करेक्टर होता है उसका इंडेक्स क्या होता है, तो उसका इंडेक्स क्या होता है? इसका इंडेक्स क्या होता है? 0। ठीक। इसका आंसर क्या होगा? फिलहाल -1, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स हमेशा क्या होगा? -1।
अब हम देखते हैं कुछ बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ठीक है, देखिए मेरे पास एक स्ट्रिंग एक है हेलो और एक है पाइथन। ए के अंदर क्या है हेलो, बी के अंदर क्या है पाइथन। अब हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे जैसे प्लस, एस्ट्रिक, स्लाइस, रेंज स्लाइस और मेंबरशिप ऑपरेटर्स यानी इन और नॉट इन। अब ये प्लस और एस्ट्रिक की बात करें तो प्लस और एस्ट्रिक ऑलरेडी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में पढ़ चुके हैं। प्लस क्या करता था, ऐड करता था, और एस्ट्रिक क्या करता था, मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग में यही दोनों ऑपरेटर्स का नाम भी चेंज हो जाता है और इनका ऑपरेशन भी पूरा पूरा चेंज हो जाता है। जो प्लस होता है ये हमारा कहलाता है कनकैटिनेशन ऑपरेटर। क्या कहलाएगा, कनकैटिनेशन ऑपरेटर। ये क्या करता है, सिंपली दोनों स्ट्रिंग को ऐड करके जोड़ देता है। जोड़ता कैसे, मैंने प्रिंट कराया a प्लस बी तो आउटपुट में आएगा हेलो पाइथन। मतलब मेरे पास मान लीजिए एक स्ट्रिंग है x अमित और दूसरी स्ट्रिंग है y कुमार, और मैंने प्रिंट कराया x प्लस वाई तो आउटपुट में आ जाएगा अमित कुमार बिना स्पेस के। ठीक है, अच्छा अगर मुझे क्या स्पेस चाहिए होता तो मैं लिखता प्रिंट x प्लस स्पेस मुझे मैन्युअली देना पड़ता। तो यहां पे क्या था, पहला था अमित, फिर आता स्पेस, फिर आता कुमार। क्योंकि स्पेस भी क्या एक कैरेक्टर है, तो अगर एक स्पेस भी आएगा तो भी मल्टीपल वो भी क्या है स्ट्रिंग आएगा। मतलब एक या एक से ज्यादा स्पेस भी आएंगे तो वो भी क्या होगा स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। ठीक है, अच्छा फिर आता हमारा रिप्लिकेशन या रिपीटिशन ऑपरेटर। ये क्या करता है, स्ट्रिंग के बाद मैं किसी भी रिप्लिकेशन ऑपरेटर को लगाता हूँ, उसके बाद किसी भी इंटीजर वैल्यू को देता हूँ, तो उतनी बार वो उसको क्या ले लेगा, उसको या तो प्रिंट करा लेगा या किसी में स्टोर करा लेगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया a एस्ट्रिक 2, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू कहती है हेलो, हेलो को 2 बार प्रिंट करा देगा, हेलो हेलो। ठीक है, यहाँ पे होता अमित और मैं प्रिंट करता x एस्ट्रिक 4, तो आउटपुट आता अमित 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 अमित। ठीक है, फिर आता है मेरे बच्चे स्लाइस। स्लाइस क्या होता है बच्चे, मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए हेलो की ही बात करते हैं। ठीक है, अब हेलो आ गया मेरा HELLO 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 मैं प्रिंट कराऊंगा अगर A1 तो आउटपुट में क्या देगा, ए का 1 मतलब क्या दे देगा, ई दे देगा। मैं प्रिंट कराऊंगा A-4 तो ये क्या प्रिंट कर, अगर मैं तो भी क्या दे देगा, ई दे देगा। ए के -4 में क्या है, ई है। अगर मैं ए का -1 प्रिंट कराऊंगा तो क्या दे देगा, ये दे देगा ओ, लास्ट में क्या है ओ। हाँ अगर मैं ए का 7 प्रिंट करना चाहूंगा तो भैया क्योंकि 7 इंडेक्स नंबर है ही नहीं, तो ये क्या देगा, एरर देगा। ठीक है बच्चे, मतलब अगर कोई भी मैं ऐसा इंडेक्स प्रिंट कराना चाहूंगा जो प्रेजेंट ही नहीं है तो वहां पे क्या देता है, एरर देता है। अब बात करते हैं हम रेंज स्लाइस की। रेंज स्लाइस क्या करता है, यहां पर वो ग्रुप ऑफ वैल्यूज लेता है। यहां पे मैं पहली वैल्यू देता हूं, स्टार्टिंग वैल्यू देता हूं, एंड वैल्यू देता हूं और स्टेप वैल्यू देता हूं। अगर स्टेप वैल्यू मैं नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। मैंने दिया मान लीजिए 1 एस्ट्रिक 1:4, मैंने दिया A1:4, तो ये क्या देगा, याद रखिएगा एक कॉमन कंसेप्ट है कि जहां पे भी रेंज वर्ड आ जाए वो हमेशा एक कम तक लेगा। ये हमारा रेंज मेथड में भी काम आएगा, ये हमारा रेंज स्लाइस में भी काम आएगा, और ये हम आगे जब हम रैंडम मॉड्यूल पढ़ेंगे जिसमें रैंड रेंज और रैंड इंट आएगा तो वहां पे भी डिफरेंशिएट करने में ये वर्ड बहुत काम में आएगा। तो रेंज का मतलब एक नंबर कम। ठीक है, अच्छा तो क्या करेगा, ये हमारा 1 से शुरू करेगा और 4 से एक कम यानी 3 तक ले लेगा, यानी क्या ले लेगा, ELL। ये क्या दे देगा, ELL। ठीक है, अभी रेंज स्लाइस के बारे में यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, एक या एक से ज़्यादा भी आ जाता है। तो हम आगे क्वेश्चन है वो हम करेंगे तो ज़्यादा उसके बारे में डीप में जाएंगे। फिर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन। इन क्या करता है, ये चेक करता है कि वैल्यू उसमें है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में या नहीं है। अगर है तो वो ट्रू रिटर्न कर देता है, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देता है। मान लिखा है मैंने H इन A, तो ये चेक करेगा क्या H हेलो में है, ए की वैल्यू क्या है, हेलो है, क्या हेलो में है, भाई साहब बिल्कुल हेलो में, रिटर्न कर देगा ट्रू। मैंने वही लिखा होता है X इन A, तो ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता फॉल्स क्योंकि X हेलो में नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पे अगर कैपिटल H लिख देता, कैपिटल H इन A, तो आउटपुट आता फॉल्स। क्यों, क्योंकि कैपिटल H है भाई, स्मॉल h नहीं है। ऐसे अगर मैं लिखूं H नॉट
एन ए, तो ये नॉट इन क्या करता है, अगर होता है तो फॉल्स रिटर्न करता है और नहीं होता है तो ट्रू रिटर्न करता है। एच क्या ए में नहीं है क्या भैया, ये तो फॉल्स है भाई, एच ए में है तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यही इसके लिए एक्स नॉट इन है, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं रेंज का, स्लाइस वाले क्वेश्चंस। देखिए पूरा क्वेश्चन आप कर लीजिए अच्छे से। इसके बाहर से आपका बोर्ड में, ना बल्कि बोर्ड में बल्कि किसी भी लेवल पे आप चले जाएं कोडिंग के, इससे टफ या इससे कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, यहाँ के सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं रेंज के। और यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो बहुत मतलब 100% क्वेश्चन आने का, एक तो मिलेगा मिलेगा आपको हर हालत में। ठीक है, अब देखिए एक स्ट्रिंग है एस इजिकल टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बना ले रहे हैं। मेमोरी ब्लॉक्स बनाने की आदत जरूर डाल लीजिए, बार बार कह रहा हूँ आपको, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7th स्पेस को काउंट करेंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ब्लॉक्स है, यानी 1 2 3, थोड़े बड़े बड़े बना ले रहे हैं तो आसानी हो जाएगी हम लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, पी वाई टी एच ओ एन स्पेस पी आर ओ जी आर ए डबल एम आई एन जी एस। ठीक है, अब इसकी इंडेक्सिंग कर लें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर ले रहे हैं इसकी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18। ठीक है, अच्छा कलर वगैरह चेंज कर ले रहा हूँ, ब्लू कर ले रहा हूँ। अब देखिए एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। देखिए जब भी स्टेप वैल्यू पॉजिटिव में हो, प्रिंटिंग हमारी इस डायरेक्शन में होगी, मतलब स्टार्टिंग से एंड। अगर स्टेप वैल्यू नेगेटिव में हो तो प्रिंटिंग हमारी पीछे की तरफ से होगी। ठीक है, मतलब उल्टी स्ट्रिंग प्रिंट होगी। ठीक है, रिवर्स में स्ट्रिंग प्रिंट होगी। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम पहले वाले को देखते हैं। लिखा है प्रिंट S2:3, तो ये क्या लेगा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या लिखी है 2 दे रखी है और एंड क्या रखी है 3, तो 3 से 1 कम तक यानी कहाँ लेगा 2 ही लेगा। क्या प्रिंट कर देगा T। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हैं। देखिए अगर स्टार्ट वैल्यू मिसिंग है और एंड वैल्यू मिसिंग, अगर स्टार्ट वैल्यू मिसिंग है तो मेरी क्या होगी, स्टार्टिंग से होगी, और अगर एंड वैल्यू मिसिंग है तो पूरी एंड तक चीजें हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दोनों मिसिंग है यानी पूरी पूरी हमारी स्ट्रिंग कवर होने वाली है। अब नेगेटिव इंडेक्स क्या दे रखी है, -2, मतलब पीछे से होगी। ठीक है, अब देखिए -1 फिर -2 फिर पहले -1 फिर -3 फिर -3 -1 -2 -3 -3 -2 -5 फिर -7 फिर -9, मैं दो दो का गैप लेके चल रहा हूँ, -11 -13 -15 -17 और फिर -19 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसमें जी, अब उल्टी होगी, देखिए GIMROPNHY देखिए ये प्रिंट होगा GIMROPNHY। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लिखा है 2 3 -1, तो अब इधर की तरफ होगी, इधर तो -1 होती नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है, यानी 2 से 3 तक जाएंगे तो -1 के नहीं आएंगे, तो ये क्या देगा, एम्प्टी लिस्ट दे देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, सॉरी। ठीक है, लिस्ट मेरे से निकल गया था, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। अभी देखा है -15 से -16, यानी -15 और -16 यानी इधर की तरफ जा रहे हैं, तो
इंडेक्सिंग की स्टेप वैल्यू क्यों चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन भाई स्टेप वैल्यू है ही नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्लस हो, तो यहाँ पे क्या देगा, एम्प्टी लिस्ट देगा। अब ये -15 से -16 यहाँ से ले आ रहे हैं, नेगेटिव है यानी ये चल जाएगा। अब -15 से -16 से एक कम तक यानी क्या देगा, सिर्फ -15 वाली देगा, क्या दे देगा, एच दे देगा। अब देखिए, अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, इसको देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, देखिएगा। देखिए अब ये रखा है -6, अब -6 कौन सी वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू है, और 7 ये वाली वैल्यू है। लेकिन बच्चे क्या दे रखा है, इंडेक्सिंग क्या दे रखी है, -2, इधर की तरफ जा रहे हैं। अब क्या -7 की इंडेक्सिंग -11 नहीं है, एक ही इंडेक्सिंग है, सेम एलिमेंट है, ठीक है। तो अब इधर से पहले ए, फिर जी, 2 का हुआ गैप, फिर आर, तो क्या होगा, ए जी आर। अब ये रखा है 4:-8, 4 आपकी ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और -8 कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, पॉजिटिव है तो इधर की तरफ जाएगा, यानी ओ एन स्पेस PROG, आइंस्टीन से एक कम तक लेगा, तो ओ एन स्पेस PRO, ठीक है। फिर आएगा 9 से लेके -10, 9 कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, -10 कौन सी वैल्यू, 9 कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है, और -10 कौन सी, इधर वाली वैल्यू, इधर जा रहे हैं, लेकिन इंडेक्सिंग क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होगा, एम्प्टी देगा। अच्छा, अब हमारी क्या होता था, स्लाइसिंग में क्या होता था, अगर मैं प्रिंट कराता था s का -22 एरर दे देगा, ठीक है। लेकिन रेंज जो स्लाइस होती है वो बॉडी तक मैप करती है, मतलब अगर रेंज इधर से इधर निकल रही है या इधर से इधर निकल रही है, मतलब अगर मैं रेंज कर दूं 1 से लेके 25 तक, तो 25 क्रॉस करेगी तो एरर नहीं देगा, ये 17 तक ले लेगा, 17 वाले को भी ले लेगा, और अगर इधर निकल गई तो ये यहाँ से ले लेगा। अब ये रखिए -22 नहीं दे रखी तो कहाँ से लेगा, यहाँ से वैल्यू लेगा 18 से, ठीक है, कहाँ तक लेगा, 6, -22 से लेके कुछ एंड नहीं दे रखी है तो एंड तक लेगा। अब ये क्या है, 6 गैप है। अब देखिए यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बच्चे, अब पहले ये लेगा, अब इसके बाद 6 ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें पहले ये यानी p को ले लेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 यानी ये वैल्यू, तो स्पेस ले लेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 यानी a ले लेगा, और फिर 1 2 3 4 5 6 एक्सीड कर गई तो किसका आउटपुट क्या आएगा, p स्पेस a, ठीक। अच्छा, अब ये 2 :-22 यानी 2 ये है, -22 एक्सीड कर गई तो यहाँ तक वैल्यू लेगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग आ रही है, चल जाएगा, यानी TYP, तो इसका आंसर क्या होगा, TYP। इन दोनों को आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है, और डेफिनेटली आ जाएंगी चीजें। तो इस क्वेश्चन के बाहर जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती थी इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवा दी, इसके बाहर की चीज नहीं आई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब ये बोर्ड में है वो क्वेश्चन है, एक STR नाम का वेरिएबल, उसके अंदर क्या वैल्यू गई, कंप्यूटर गई है, ठीक है, 1 2 3 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, COMPUTER, अच्छा 8 थे, हाँ 8 थे, ठीक है। इंडेक्सिंग कर ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, स्टार्टिंग रखिए -4 यानी यहाँ से, एंड डे नहीं रखा यानी इधर की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है चलेगा, यानी UTR कर देगा। तो अब STR नाम के वेरिएबल में STR के अंदर ये वैल्यू गई तो ये वाली वैल्यू हटेगी और STR के अंदर क्या जाएगी, UTR, प्रिंट करा है STR इंटू 2 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, UTR 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 UTR, बिना स्पेस के होगा, ठीक है, UTR UTR, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, UTR UTR, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे स्ट्रिंग मेथड्स की, यानी स्ट्रिंग फंक्शंस की। स्ट्रिंग फंक्शंस काफ़ी सारे आपको सेम मिलेंगे आगे, जब हम लिस्ट पढ़ेंगे, टपल्स पढ़ेंगे, तो आपको काफ़ी सारे ये मेथड्स सेम मिलेंगे, तो इसलिए अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और हर हालत में बनेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आगे भी जब हम
चाहे फाइल हैंडलिंग हो सॉरी आज या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स हो, फंक्शंस वाले क्वेश्चन हो, ये मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ काम आएंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा और आगे कोडिंग में भी ये मेथड्स यूज होने वाले हैं। ठीक है, मेथड्स बोलूँ फंक्शंस बोलूँ, बात अगेन एक ही है। अब सबसे पहला मेथड है मेरा लेन मेथड। ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करता है। क्या सिंटेक्स का एलियन, एलियन मेथड के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिंग पास कर देंगे, वो क्या करेगा, उसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उसको काउंट करके उसकी लेंथ दे देगा। जैसे मेरे पास वर्ड है, एक वेरिएबल है वर्ड, उसके अंदर क्या वैल्यू गई, गुड मॉर्निंग। अब मैंने प्रिंट क्या कराया है, एलियन वर्ड, तो क्या करेगा, ये लेंथ काउंट करेगा, उसकी लेंथ करेगा और वो रिटर्न कर, देखिए कितने, 1 2 3 4, फिफ्थ स्पेस 6 7 8 9 10 11 12, तो आउटपुट में क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। आगे मैंने लिखा था प्रिंट एलियन डबल कोट्स में बाय, तो इसका आउटपुट आता 3। कितने कैरेक्टर्स है, 1 2 3। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए मैं लिखा x इज इक्वल टू एलियन वर्ड, ऊपर कही दीजिए मतलब, ठीक है, तो यहाँ पे x के अंदर की वैल्यू आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो डिपेंड करता है मैं किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ कोडिंग में। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो प्रिंट हो जाएगा, किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ तो वेरिएबल में स्टोर रहेगा, किसी कैलकुलेशन में यूज कर रहा हूँ तो उस कैलकुलेशन में यूज हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि मैं उसको प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला मेथड था, हमारा एलियन मेथड। दूसरा मेथड है हमारा कैपिटलाइज मेथड। कैपिटलाइज मेथड क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग पास कराऊंगा उसके पहले अल्फाबेट को ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। देखिए मेरे पास एक स्ट्रिंग थी बॉय एबीसी, क्या लिखा मैंने, बॉय एबीसी डॉट कैपिटलाइज, तो उसने बॉय का बी क्या कर दिया, उसने कैपिटल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें टाइटल मेथड। टाइटल मेथड क्या करेगा, ये जो भी स्ट्रिंग पास कराऊंगा उसके हर वर्ड के पहले अल्फाबेट को कैपिटल कर देगा और बाकी सबको क्या करेगा, स्मॉल कर देगा। अच्छा, ये वर्ड को डिस्टिंग्विश कैसे करता है या डिफ्रेंशिएट कैसे करता है, ये करता है ऑन द बिहाफ ऑफ स्पेस। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग बनती है हेलो, इट्स अबाउट स्ट्रिंग, अब हेलो का एच स्मॉल था, सभी स्मॉल थे, इट्स के सारे कैपिटल थे, तो क्या करेगा, हेलो का एच कैपिटल कर देगा, बाकी सारा स्मॉल कर देगा। इट्स का आई कैपिटल रहेगा, बाकी सारा स्मॉल हो देगा। अबाउट का ए कैपिटल कर देगा, तो क्या करेगा, हर वर्ड के पहले अल्फाबेट को कैपिटल कर देगा और बाकी सबको क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा। यानी पहले अल्फाबेट को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और बाकी सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर आता है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड क्या करता है, मैं जो भी ओल्ड स्ट्रिंग दूंगा और नई स्ट्रिंग दूंगा तो ओल्ड स्ट्रिंग जहां जहां पे भी आएगी या सब स्ट्रिंग जो भी आएगी, ठीक है, सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, तो उस सब स्ट्रिंग को नई वाली से रिप्लेस कर देगा। जैसे मेरे पास str बनती है हेलो, दिस इज अ स्ट्रिंग, तो अब मैंने रिप्लेस क्या किया, str1 डॉट रिप्लेस is ws, ये is और was को नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये is और ws को पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं समझिए। अब ये चेक करेगा कि जहां पे भी i और s सीक्वेंस में आ जाएगा उसके लिए क्या कर देगा, ws कर देगा। देखिए hello नहीं आया is, फिर स्पेस पे this, जैसे ही this में is आया तो इसको रिप्लेस कर देगा was से। तो ये जो मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी, वो जाएगी हेलो thws, फिर आगे बड़ा स्पेस आया, फिर में से इज मिला, इसको भी कैसे रिप्लेस कर देगा, was से, फिर a स्ट्रिंग, तीन हमारे वो भी थे, ये लगा दिया। तो आउटपुट क्या रहेगा, हेलो th was a स्ट्रिंग। ये क्या करता था, रिप्लेसमेंट। अब बात करते हैं हम काउंट मेथड की। काउंट मेथड क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ गिवन स्ट्रिंग। मैं कोई भी वर्ड के अंदर कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी छोटी सब स्ट्रिंग दे दूंगा तो क्या काउंट करेगा, कितनी बार वो सब स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसमें स्टार्टिंग और एंड वैल्यू दूंगा तो स्टार्टिंग से लेके एंड से कम तक के बीच में कितनी बार आएगा उसको कर देगा, नहीं तो पूरी पूरी, अगर नहीं दूंगा स्टार्ट और एंड क्या करेगा, पूरी पूरी स्ट्रिंग को ले लेता है। जैसे मेरे पास था हेलो वर्ल्ड हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा, अब ये रहा थोड़ा सा बड़ा है, 1 2 3 4 5, आराम से आएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मतलब लगभग अच्छी खासी बड़ी स्पेस आएगी। तो मैं बना दे रहा हूँ जरा इसको, चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ बनाता हूँ, ठीक है। एक
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 देखते हैं, ठीक है। हेलो, HELLO स्पेस वर्ल्ड, WORLD एक्सक्लेमेशन, फिर स्पेस आया, फिर हेलो, फिर हेलो। अब ये रेस्ट की इंडेक्सिंग करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। देखिए अब इस पे लिखा है, अब मैंने क्या किया, str.count हेलो, यानी ये हेलो को काउंट करने आ रहा है, और मैंने क्या दे दिया, लिमिट इसकी स्टार्टिंग दे दी 12 और एंड के लिए 25, यानी 12 से लेके 25, यानी पूरी यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, हेलो कितनी बार आ रहा है इस बीच में, एक बार आ रहा है पूरा और दूसरा बार आ रहा है, तो क्या दे देगा, 2। अगर मैं यहाँ पे देता हेलो 12,22 दे देता, तो इसका आउटपुट क्या था, इसका आउटपुट था 1। क्यों, 12 और 22 के बीच में भैया हेलो एक ही बार आ रहा है, HEL आ रहा है, ये वाला, ये पूरा हेलो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या था, 1 आता। अच्छा, अब मैंने क्या दिया, str.count हेलो, यहाँ पे मैंने स्टार्ट और एंड नहीं दी, तो पूरी की पूरी ये स्ट्रिंग में चेक कर लेगा, ठीक है। स्ट्रिंग में कितनी बार है, 1 2 3, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 3 रिटर्न कर देगा। तो काउंट मेथड क्या करता है, सिंपली कितनी बार वो सब स्ट्रिंग आ रही है स्ट्रिंग में, उसको क्या करते हैं, काउंट करके दे देता है। अब बात करते हैं इस टाइटल की। देखिए एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, उसको याद रखिएगा, जिन मेथड के आगे इज लग जाए वो चेक करते हैं। जैसे इज टाइटल, ये चेक करेगा कि टाइटल केस में है कि नहीं, इज अपर, अपर में है या नहीं, इज डिजिट, डिजिट है या नहीं, इज लोअर, लोअर केस में है या नहीं, ठीक है। ये मेथड का चेक करेंगे। और वही अगर लग जाएगा, जैसे मेरे पास एक इज अपर होता है, इज अपर चेक करेगा अपर केस में है या नहीं, लेकिन एक अपर मेथड आएगा उसके आगे इज नहीं लगा, तो ये कन्वर्ट करेगा। तो इस वाले सिंपली चेक करते हैं और रिटर्न किस में कराते हैं, ट्रू या फॉल्स में। देखिए इस टाइटल क्या करता है, ये चेक करता है कि स्ट्रिंग टाइटल केस में है या नहीं। टाइटल केस मतलब हर वर्ड का पहला अल्फाबेट क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। टाइटल केस में है, अगर होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, फॉल्स। और याद रखिएगा एक केस कैरेक्टर होना चाहिए कंपलसरी, तभी वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे आएगा इज टाइटल। अब मेरे पास स्ट्रिंग है हेलो हाउ आर यू, स्ट्रिंग 2 है हेलो हाउ आर यू, स्ट्रिंग 3 है हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने प्रिंट कराया स्ट्रिंग इस टाइटल, तो क्या करें, सबसे पहले स्ट्रिंग को चेक करेगा इस वैल्यू को कि इस टाइटल में भैया पहले वर्ड में ही आपको दिख गया कि सारे कैपिटल, तो रिटर्न कर देगा, फॉल्स कर देगा। फिर दूसरी की बात करते हैं, स्ट्रिंग 2 डॉट टाइटल, पहला वर्ड बिल्कुल सही है, दूसरा इसको कैपिटल मिल गया, तो ये क्या दे देगा, फॉल्स कर देगा। अब स्ट्रिंग 3 डॉट टाइटल देखो, पहले वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में, दूसरे का पहला अल्फाबेट कैपिटल, दूसरे बाकी सारे स्मॉल में, फिर ऐसे तीसरे में पहला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल है, चौथे में भी पहला कैपिटल बाकी सारे स्मॉल। तो ये प्रॉपर टाइटल केस में है, तो इसका रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इज एलम। इज एलम क्या करता है, ये चेक करता है कि जो भी स्ट्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब वो अल्फाबेट्स और नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं होंगे तो क्या टर्न करेगा, ट्रू टर्न करेगा, तो क्या टर्न करेगा, फॉल्स। मतलब कम से कम कोई भी एक होगा तो ट्रू टर्न कर देगा, लेकिन अगर नहीं होंगे तो क्या टर्न करेगा, फॉल्स। और याद रखिएगा एक केस कैरेक्टर होना या एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना कंपलसरी, केस नहीं एक कैरेक्टर होना कंपलसरी है। जैसे मेरी स्ट्रिंग में थी ABC 1 2 3, तो मैंने प्रिंट कराया str स्ट्रिंग डॉट इज एलम, तो भैया इसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी, क्या टर्न कर देगा, ट्रू टर्न कर देगा। दूसरे में क्या रहा, स्ट्रिंग 2 डॉट इज एलम, ये भी क्या टर्न करेगा, ट्रू। अल्फाबेट्स तो है ना, नंबर्स नहीं है, कोई बात नहीं, दोनों में से वो चल जाएगा। तीसरा है स्ट्रिंग 1 2 3 4 5, ये भी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। अब तीसरी की बात करें तो ये क्या है, आपकी सिंपली एम्प्टी स्ट्रिंग है या मैंने ये दे दिया होता, स्पेस दे दिया होता, तो ये रिटर्न करता है, रिटर्न करता फॉल्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ना तो अल्फाबेट्स ना न्यूमेरिक है, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी अगर मेरे पास ये भी होती @#, तो ये रिटर्न क्या करता, मेरा फॉल्स रिटर्न करता, ठीक है बच्चे। तो या तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए या नंबर्स होने चाहिए।
अब इस अल्फा क्या करता है, सेम वही काम, ये सिर्फ अल्फाबेट चेक करता है। अगर सिर्फ अल्फाबेट है तो ट्रू टर्न करेगा, तो क्या टर्न करेगा, फॉल्स। देखिए स्ट्रिंग के अंदर है ABC 1 2 3, भाई डिजिट्स तो आ गए, सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं है, तो क्या टर्न करेगा, फॉल्स। हेलो के अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, क्या टर्न करेगा, ट्रू। इसमें क्या है, सिर्फ डिजिट्स हैं, ठीक है, क्या टर्न करेगा, फॉल्स। और अल्फा स्ट्रिंग स्ट्रिंग 4 भी क्या है, मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग है, क्या टर्न करेगा, फॉल्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स के लिए चेक करता है। फिर आता है इस डिजिट, ये क्या करेगा, सिंपली डिजिट्स के लिए चेक करेगा, सिर्फ डिजिट होनी चाहिए। देखिए स्ट्रिंग में क्या है, ABC 1 2 3, इसमें अल्फाबेट्स भी आ गए हैं, तो रिटर्न कर रहा है फॉल्स। ऐसे इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स हैं, रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। ये क्या है 1 2 3 4 5, ये सिर्फ डिजिट्स हैं, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और फाइनली ये क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ये भी रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इससे वो सिर्फ डिजिट्स के लिए वर्क करता है। अच्छा, अब हम स्ट्रिंग मेथड इस लोअर हम करेंगे कल, ठीक है। इस स्ट्रिंग वाले चैप्टर को मैंने 3 वीडियो के पार्ट में डिवाइड किया है, और आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं इसमें, और एक प्रोग्राम जो भी हमारे बन सकते हैं उससे के भी कराऊंगा मैं। तो इस वीडियो के बाद जब हम स्ट्रिंग 3 वीडियो में कवर कर लेंगे, तो आपके बोर्ड में जितनी भी चीज़ें आ सकेंगी पॉसिबली स्ट्रिंग चैप्टर से, मैं सारी कवर करा दूंगा। बस टाइमली चीज़ें करते चलिए अच्छे से, तभी चीज़ें बढ़िया हो पाएंगी, ठीक है। बस एक रूटीन बना लीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड्स ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छे से करिए। और काफ़ी सारे बच्चे होते हैं वो जो स्पेशली साइंस वाले जो बच्चे हैं, उनको 10 या 12 दिन की छुट्टी मिल रही है पेपर के बीच में, मैथ्स वाले जो हैं हमारे। तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस मत आ जाइएगा सिर्फ उन छुट्टी के भरोसे मत रहिएगा। अभी से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तभी जाके अच्छे से कर पाएंगे। पैनिक नहीं करना है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है, चीज़ें करेंगे आराम से हो जाएगी। बस मेहनत से मत चूकिए, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, और देखिएगा आप ही होंगे जो वंडर्स क्रिएट करेंगे। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।